गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारों पर दरारें थी, छत पर पुराना टीन लगा था और आंगन में सूखी मिट्टी फैली थी। उसी घर में रहता था फहीम, एक गरीब किसान मगर दिल से अमीर। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, लेकिन भरोसा बहुत बड़ा था। हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर वो हाथ उठाता और कहता, या अल्लाह, मेहनत मेरी, बरकत तेरी। उसकी बीवी ज़ैनब चुपचाप सुनती रहती। उसे पता था कि उनके घर में कभी पूरा खाना नहीं होता, लेकिन फहीम की बातों में अजीब सुकून था। 3 बच्चे थे, सबसे छोटा अक्सर भूख से रो पड़ता। एक दिन उसने पूछा, अब्बू, हमारे खेत में इतना कम क्यों उगता है? फहीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, खेत में फसल कम है मगर सब्र बहुत उगता है। उस साल बारिश देर से आई, जमीन सूख गई, बीज बोने का समय निकल रहा था। गांव के लोग परेशान थे। कई किसानों ने खेती छोड़कर मजदूरी करने का फैसला कर लिया। फहीम से भी कहा गया, शहर चलो, खेती में कुछ नहीं रखा। फहीम ने जवाब दिया, अगर किसान उम्मीद छोड़ देगा तो जमीन भी रोएगी। उसने उधार लेकर बीज खरीदे। घर में राशन कम हो गया, मगर उसने पहले बीज लिए। ज़ैनब ने पूछा, अगर फसल नहीं हुई तो? उसने कहा, रिज्क जमीन से नहीं, अल्लाह से आता है। उसने सूखी मिट्टी में हल चलाना शुरू किया। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, मगर वो रुका नहीं। हाथों में छाले पड़ गए। पड़ोसी हंसते, सूखी जमीन में क्या उगाएगा? वो कहता, उम्मीद। दिन बीतते गए, बीज मिट्टी में पड़े रहे, बारिश नहीं आई, घर में आटा खत्म हो गया। उस रात बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाया गया। ज़ैनब रो रही थी। फहीम बाहर आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, मैं शिकायत नहीं करता, बस सब्र दे दे। अगली सुबह वो फिर खेत गया। सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, तू गवाह रहना, मैंने मेहनत छोड़ी नहीं। कुछ दिन बाद हल्के बादल आए, थोड़ी बारिश हुई। लोग बोले, इतनी बारिश से क्या होगा? मगर फहीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सजदा किया। धीरे धीरे मिट्टी से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। वो बच्चों को खेत ले गया, बोला, देखो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। बच्चे खुश हो गए। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार खुशी के। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अचानक कीड़े लग गए, फसल खराब होने लगी। लोग बोले, अब तो सब खत्म। मगर फहीम ने कहा, अल्लाह परीक्षा लेता है, छोड़ता नहीं। उसने दवा लेने के लिए फिर उधार लिया। रात को वो मस्जिद गया, नमाज पढ़कर बोला, या अल्लाह, अगर ये भी चला गया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मगर मैं भरोसा नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद कीड़े कम हो गए, फसल बच गई। वो सजदे में गिर पड़ा। महीनों की मेहनत के बाद फसल तैयार हुई। ज्यादा नहीं थी, मगर बरकत थी। उसने सबसे पहले कर्ज चुकाया, फिर घर में राशन लाया। उस दिन घर में पहली बार भरपेट खाना बना। बच्चे खुश थे। ज़ैनब ने कहा, आज सच में रहमत आई है। फहीम ने कहा, रहमत तो उसी दिन आ गई थी जब हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन उसका बड़ा बेटा बोला, अब्बू, जब सबने हार मान ली थी तब आपने क्यों नहीं मानी? फहीम ने जवाब दिया, क्योंकि किसान का काम बोना है, उगाना अल्लाह का काम है। अगर हम कोशिश छोड़ दें तो बरकत कैसे आएगी? धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे सीखने लगे। वो कहता, सब्र और मेहनत यही किसान की असली पूंजी है। कुछ साल बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। उसने एक और छोटा खेत किराए पर लिया, मगर वो आज भी वही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे अमीर मत बना, बस मेहनत करने वाला बना। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, कभी भूख भी लगेगी, मगर भरोसा मत छोड़ना। किसान अगर गिर भी जाए तो मिट्टी उसे फिर खड़ा कर देती है। उसकी आंखों में चमक थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, हर किसान को सब्र दे और किसी मेहनती का दिल मत तोड़ना। उस दिन से गांव में एक बात मशहूर हो गई, जो किसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसकी जमीन कभी बंजर नहीं रहती। अगर इस कहानी से आपको हिम्मत मिली हो तो मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें।